ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के, तो बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं मां के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ, लड़की को क्या होता है, जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूं, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था, और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने, कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए, जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी, और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे, 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे। और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था, और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो जो ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है, और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती महादुखी हुई, अपनी मां के पास घर पे पहुंची। बेटी मां को ही उलाने दिया करती है, मां के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के सामने जाकर कहा कि मां, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है, और ना मुझे आमंत्रित किया। अब माँ ने कहा कि बेटी,
ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहां पर, तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर के 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थे। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए, विष्णु जी भागने लगे। तब शंकर दक्ष ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़ कर जा रहे हो। तो भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई में फिर वो काफी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहां से छोड़कर। ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिया। प्राण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहां फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाके 2 साधु रूप बना के। और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि ये सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गले उतरती नहीं। तब परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से 2 फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको।
तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते हैं इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है डॉक्टर फेल हो जाते हैं, खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, और हाथ में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है, ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक विभाग के मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते, वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी, और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में, और आप सुख खोज रहे हो, जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरा सिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये 3 लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का?
अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की और जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सद्भक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं, अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी
उस बनी में जाकर बैठ गए द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना कि एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुबद सूझी। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में, रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसे वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा नाश सर्वनाश होगा, यादव कुल का। भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में। बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरोध, उसका प्रद्युम्न गए। बाकी कुबद तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी न किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, यह भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बेजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता।
अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किस से हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा, कि जाओ जहां भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाने से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका चमक गया, तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं। तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़ा, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया, उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी, तो उसमें से वह सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा, भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है, और इसका क्या बनाऊं? तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना कर विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास हो गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके, जैसे आपने
हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास उग गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे, गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू कर चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा, फिर पहले डले क्यों ढूंढा रहा था। ये ऐसे ही ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तो कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश होया नहीं, यादव का नाश हो गया। अब यहां परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जब तेजापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है
कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चसाक रहे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के। पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में। कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी। उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।
अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहा समझ न आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोब मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे 1 नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहा, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करी है निकम्यो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था। और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग, जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर श्राप दिया करते हैं। पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है तो कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहां सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पे तहा क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ या 2 कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माचगी, खून की 11 मचगी। 56 करोड़ आदमी जहां लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहां पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे। अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आंच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आंच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा क्या कहते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया
कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई साच कहूं तो जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देख, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। पुणात्मा सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं वहां पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहां अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे हैं। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहां से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहां से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा वन में? अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा क्रमानुसार मिली है उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई,
वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊं, कैसे मिलेगी। भक्ति का सुमरण, रोटी का सुमरण होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहां जाके गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहां झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी, और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी इसके। तो परमात्मा कह रहा है उन्हें बता करके, जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, दोनों के ऊपर तपते हैं। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी, आप कहाँ से हैं? हम सुगियर का तरहसी पलामू झारखंड के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 ईस्वी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो गांव घर में करते हैं, देवी देवता का पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश का साधना, यही सब, देवी दुर्गा का जो पूजा पाठ, वही सब किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसा समस्या बना कि 2012 से लेके 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत खराब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया का लगभग खर्चा हुआ। कांके में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको। बहुत तरह से तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार महामंत्रियों जाप भी कराए, उसमें 40,000 रुपया खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान जैसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया तो उसको उझेल दिए, 200 लीटर मट्टी तेल बहा दिया, कभी खपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो कभी फिर बीच में हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके कांके, यहाँ जो रांची के स्थित है जो कांके, वहाँ पकड़ के लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था सर जी कि डॉक्टर हमारे पास सटता नहीं था सुई देने के लिए। डॉक्टर को कहते थे, हम चैलेंज करते थे कि तू दम है तो मेरे पास आकर के दिखाओ। तो ऐसा स्थिति खराब था कि डॉक्टर हमारे पास आने से कतराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर हैं, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने गया, तो वहाँ पर भी 3 महीना बाद हमको नंबर मिला। तो वहाँ पर भी गए, तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार, एक ठो यहाँ शैलेंद्र कुमार रांची का डॉक्टर, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया। तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतरात्मा का तो है मालिक कोई है जो हमको ठीक कर दे किसी प्रकार, चाहे कितना पैसा खर्च हो। लेकिन बहुत तरह से उपाय किए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से ही हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाव था। बहुत मोटा मोटा उपन्यास हम लोग 3.5 घंटा में पढ़ करके एक कर रख देते थे, जो बहुत मोटा होता था। तो उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जा। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है से 3 दिन में पढ़ लिए सर जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक, 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये में शायद हम लोग लिए थे, 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फ़ोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनगाम है, पलामू में जो है। फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए, तो फिर हम लोग वहाँ जाके फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे इसके पहले, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, कि आपको आजीवन ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीना का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा आता था। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में
हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा नहीं कहता था कि दवाई खाएं, अब दवाई खाने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दिए। दवाई छोड़ दी, उसके बाद अभी तक दवाई नहीं खाए। जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। और तो लाभ तो अनेक हुए हैं। इस बीच में हमको PM आवास आया हुआ था, तो उसमें 1,35,40,000 रुपये आता था। उसके तो हम सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाएगा, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के दया से ऐसा हुआ कि घर भी 3 लाख रुपये बन में 3 लाख रुपये किसी तरह कैसे बना हमको खुद पता नहीं। और फिर भी पैसा घर है कि नहीं, 2 लाख रुपये फिर भी घर में रखा हुआ मिला मालिक के दया से। अब बहुत काम है घर में, कोई भी काम सोचते हो कि हम फ्रिज ले लेते, घर में वायरिंग करा दिए, बाकी मोटर वगैरह लगवा दिए, पानी का टंकी, जो भी इच्छा होता है मालिक के दया सब आगे से आगे पूरा हो जाता है। एक समय ऐसा था भगत जी हमारे पास 500 रुपये नहीं रहता। आज के समय में जब हमको जितना जरूरी हो मालिक सब व्यवस्था कर देते हैं, किसी तरह अभी कोई दिक्कत नहीं होती। और लाभ मिले कि जिसे घर में जो भी बच्चा है, मेरा एक लड़का एक लड़की है, उसको जो है से किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सब मालिक के दया से सब ठीक ठाक है। अब हमारी जो पत्नी है अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा है कि अभी कोई भी मालिक के काम में कोई भी काम विरोध नहीं करती है, तो पूरा सहयोग करती है। हाँ, उसके बाद जो है से एक बार हमारे जो है से धर्म गुरु लोग जो गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनके द्वारा पता चला कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, उसमें आपको 40,000 रुपये खर्चा आएगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम ठीक हो जाइएगा। हमने अपने दबाव के कारण, हम सही होने के कारण वह भी हमने 40,000 रुपये खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। मालिक की शरण मानने के बाद ही हमको सारा बीमारी का जड़ पता चला और सारा बीमारी दूर हुआ। हमारा मानसिक संतुलन खराब रहता था, तो घर के बड़ बुजुर्ग चाहे गांव घर के कोई भी कहते थे कि तुमको बहुत दिमाग में टेंशन रहता, तुम कितना दिमाग में टेंशन लेके चलते हो। कोई कहता कि तुम दारू पी लो, तो 4 दिन दारू भी पी लिए, दारू पी के देखे, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। कोई कहा भांग खा लो, शाम को सोते समय भांग भी खा लिया। कोई कहा गांजा पी लो, तो गांजा भी पी लिया। कोई कहा सिगरेट पी लो, सिगरेट भी पी लिया। मैंने हर तरह का नशा हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दिमाग में कभी शांति नहीं मिला। सोचे थे कि आत्मिक शांति कब होगी, लेकिन मालिक के शरण में आने के बाद ही हमको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। आज हम सुखी संपन्न हैं। अब मालिक के दया से नशा भी, अब सारे तरह का नशा छूट गया। अब तो नशा करने की दूर की बात है, उसमें टच करने का इच्छा नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की दया से न तो मैं किसी तरह का नशा करता हूँ, न किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ, न तंबाकू सूंघता हूँ, किसी तरह का व्यसन नहीं करता हूँ। मालिक की दया से घर में पूरा सुख शांति है, सभी बाल बच्चे पत्नी सब स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, घर से सुखी संपन्न। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? बहुत से, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे मालिक का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, साधना चैनल पर आता है, श्रद्धा टीवी पर आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का नंबर दिया जाता है। उसमें आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।